नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 1.5 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने किया हिमाचल भ्रमण। प्रदेश के 6 प्रमुख कार्यालय सरकारी भवन में होंगे स्थानांतरित। ड्रोन बनेंगे प्रदेश की आर्थिक मजबूती के संवाहक। पहाड़ी प्रदेश की चुनौतियों से निपटने में ड्रोन तकनीक कारगर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि उन्हें यहां आकर सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम स्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। राज्य नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहाँ पर 70% तक वन क्षेत्र है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुबई जाकर उन्होंने निवेशकों को पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढका क्षेत्र स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर एवं आकर्षित लगता है। मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हमने पहले बजट में पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की। हेलीपोर्ट से जब जुड़ जाएंगे तो दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला का सफर 18 मिनट्स का रह जाएगा। पूरा हमारा जो स्टेट है वो 1 घंटे में आप कवर अप कर लेंगे। और एयरपोर्ट हमारे पास 3 है लेकिन छोटे हैं। अब वो कोई 22,000 रुपया किराया वन वे का खर्च के क्यों आएगा, वो बाहर चला जाएगा। और फिर भी आते हैं क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य हमारे को खींच कर लाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। पहले हम टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को बना रहे हैं और उसको हमने टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया है। उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 मार्च तक हम लैंड एक्विजिशन कर देंगे और हेलीपोर्ट हमारे अगले 2026 तक धरातल पर आ जाएंगे। उनके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया। तो इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जो रोड्स कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रोड भी हम स्ट्रेट कर रहे हैं। ये भी 2-3 साल में पूरे धरातल में आएंगे, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहले जो बजट होता था पिछले 40 साल से 5 करोड़ था। इस बार हमने 3,000 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा और आर्थिक तंगहाली के बावजूद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पटरी पर लाने में कामयाब हुई है तथा प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों पर रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है और उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आने वाले बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित निश्चित आय प्रदान करने के लिए योजना लाई जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के इरादे मजबूत हैं और वर्ष 2026 तक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे और वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 सरकारी कार्यालयों को टूटीकंडी में खाली पड़े पार्किंग कॉम्प्लेक्स में जनवरी 2024 तक स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग,
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय स्थित आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब 6 अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। प्रदेश सरकार सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इस निर्णय से सरकारी संपत्ति का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होने के साथ साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के भवनों पर प्रतिमाह खर्च की जा रही 10 लाख रुपए से अधिक की राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में लोक निर्माण विभाग ने संबंधित विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप भवन की आंतरिक सज्जा कर भवन में कार्यालय तैयार किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन 6 विभागों को भवन में कामकाज शुरू करने के लिए शीघ्र बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संसाधन जुटाने और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकारी संपत्ति के सदुपयोग के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा बुनियादी अधोसंरचना का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार द्वारा सरकारी भवनों का सदुपयोग करना फिजूल खर्ची को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के तीव्र विकास एवं कार्यक्षमता में सुधार के दृष्टिगत राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी में इतने अधिक नवाचार सम्मिलित हो गए हैं कि आज इसका उपयोग दुनिया की अधिकांश गंभीर समस्याओं के समाधान में कारगर है। ड्रोन तकनीक इन्हीं में से एक है। ड्रोन तकनीक कृषि, बुनियादी ढांचे, निगरानी, खनन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, रक्षा और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये एक ऐसा उपकरण है जो अपनी व्यापकता के कारण रोजगार और आर्थिक विकास में सहयोगी है। ड्रोन तकनीक विशेषकर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए वरदान है। हिमाचल प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से कृषि और बागवानी क्षेत्रों में ड्रोन का अधिकतम उपयोग करने का निर्णय लिया है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और अपने शोध को प्रयोगशालाओं से खेतों तक ले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है, ताकि किसानों को सबसे अधिक लाभ हो सके। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग दक्षता बढ़ाने, कीटनाशकों और उर्वरकों की बर्बादी में कमी लाने, पानी की बचत इत्यादि विशिष्टताओं के साथ किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। ड्रोन के माध्यम से पारंपरिक छिड़काव विधियों की तुलना में कम मात्रा में छिड़काव और उर्वरक अनुप्रयोग की लागत में कमी सुनिश्चित होगी। इससे खतरनाक रसायनों के प्रति मानव जोखिम भी कम हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि प्रशिक्षण संस्थानों को ड्रोन की खरीद पर 100% या 10 लाख रुपए तक अनुदान प्रदान किया जाता है। कृषक उत्पादक संगठनों को ड्रोन की खरीद पर 75% तक अनुदान का प्रावधान है तथा कृषि स्नातक युवा तथा अन्य किसानों को 40 से 50% अधिकतम 4 से 5 लाख तक के अनुदान का प्रावधान है। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ड्रोन पायलट को करियर के रूप में अपनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। प्रदेश में ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण ITI शाहपुर में उपलब्ध है। ये तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी प्रदान करती है। ड्रोन तकनीक दूरदराज के क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने, आपात स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आवश्यक वस्तुओं व सामग्रियों का आसानी से परिवहन सुनिश्चित कर सकती है। राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। हाल ही में प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई गांव सड़कों से कट गए और ड्रोन ने इन क्षेत्रों में दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ड्रोन तकनीक के माध्यम से राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली पारंपरिक हिमाचली फसलों और खाद्यान्नों की मैपिंग भी की जा सकती है। जुलाई 2023 को कांगड़ा जिला के पालमपुर में एक राष्ट्र स्तरीय हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों और छात्रों के लिए एक ड्रोन प्रदर्शनी व संवाद सत्र के अलावा 200 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किए गए। हिमाचल ड्रोन संचालित तकनीक को अपनाने के लिए तेजी से अग्रसर है। भविष्य की ये तकनीक निश्चित रूप से राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में अहम योगदान देगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।